बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इरफान, तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। आज का ये वीडियो पैगाम यासीन मलिक साहब के हवाले से स्पेसिफिकली यासीन मलिक साहब के खिलाफ जब जाली मुकदमे की समाअत शुरू हुई और जब ये मामला बना कि यासीन मलिक साहब को जाली मुकदमे की आड़ में हुकूमत हिंदुस्तान सजा देना चाहती है, तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस पे लीड ली, बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, आवाम को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मकबूजा कश्मीर के लोगों को, पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज कश्मीरियों को, पाकिस्तान कम्युनिटी को उन्होंने आगाह किया कि मसला कश्मीर की नौयत क्या है। यासीन मलिक की जो जिदोजहद है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक है और जिस तरीके से हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीरियों के एक हर दिल अजीज कायद को सजा दे, उसको उन्होंने बेनकाब किया। अब क्योंकि कल ये दिन है, 25 मई है, जिस दिन यासीन मलिक साहब के हवाले से एक्सपेक्टेड है कि कल फैसला होना है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपील की है आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि जहां जहां भी हैं यासीन मलिक के रिलीज, यासीन मलिक फ्री, यासीन मलिक कैंपेन करें, प्रोटेस्ट करें और मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में अंजुमन ताजरान के तावन से हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत की तरफ से, अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के, रावलाकोट के, दीगर शहरों के, जिन्होंने यासीन मलिक साहब के का जो कल जो उनके खिलाफ फैसला आने का दिन है उस दिन उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया, शटर डाउन का ऐलान किया। इसी तरीके से मैं आपको ये बताता चलूं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की सरपरस्ती में मुजफ्फराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में कल एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि कश्मीरी कौम के एक लीडर को जाली मुकदमात की बुनियाद पे हिंदुस्तान जो क्लेम करता है कि उन्होंने कन्फेशन किया, ये मैं चीज़ वाजे करता चलूँ बहसीयत तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म कि यासीन मलिक ने हिंदुस्तानी जेलों में इस तमाम तर कैदोबंद की सूरतों के बावजूद कोई चीज़ एडमिट नहीं की, बल्कि गुज़श्ता जब 19 मई को उन्हें जब दिल्ली की अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बात नहीं करने दी गई। तो ये बिल्कुल झूठ है कि यासीन मलिक ने किसी किस्म की फंडिंग केस को एडमिट किया है या कोई टेरर एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाए गए हैं उन्होंने एडमिट किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यासीन मलिक ने सिर्फ ये बात की है कि हम अपनी कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और ये हमारा हक है। ये जंग जैसे गांधी ने लड़ी, जिस तरीके से भगत सिंह ने लड़ी, जिस तरीके से नेल्सन मंडेला ने लड़ी, जिस तरह दुनिया के और अक़वाम के लोगों ने लड़ी, जैसे माओ ज़ेतुंग ने लड़ी, उसी अंदाज में यासीन मलिक भी उस जिदोजहद को लेकर चल रहे हैं। ये कोई जुर्म नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके ऐन मुताबिक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को यह हक दिया है कि वो अपने हक खुद इरादत की तरफ आगे बढ़े। तो बहसीयत तर्जमान में यह वजाहत करता चलूँ कि बेस कैंप की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग अपनी हुर्रियत की आदत की शाना बिशाना खड़े हैं और किसी सूरत इस तरह के जो हिंदुस्तान के ओछे हथकंडे हैं ये तरीके आज़ादी कश्मीर को कमज़ोर नहीं कर